वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको इंग्लिश का लेसन 3 रीड करवा रही हूँ। द चेरी ट्री। वन डे व्हेन राकेश was 6 he walked home from the Masuri bazaar eating cherries. They were little sweet, a little sour, small, bright red cherries which had come all over the Kashmir valley. इस लेसन में एक राकेश नाम का लड़का है जो कि 6 साल का है। वो मसूरी से कुछ चेरीज लेता है और उन्हें खाते हुए घर की तरफ आता है। और ये चेरीज कश्मीर वैली में कहीं भी मिल सकती हैं। और जहाँ पे राकेश रहता था देवर नॉट मैनी फ्रूट ट्रीज, वहाँ पे ज़्यादा फ्रूट ट्रीज नहीं थे क्योंकि ड्राई वहाँ पे जो है ठंडी हवा चलती थी घाटियों पर, इसीलिए। और राकेश अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था मसूरी के बाहरी क्षेत्र में, आउटस्कर्ट बोलते हैं। और उसके ग्रैंडफादर एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे और वो दोनों साथ ही रहते थे। और जब वो चेरी खाते हुए घर पहुंचा तो ग्रैंडफादर ने एक चेरी उससे लिया, ठीक है। और बाकी के राकेश ने 3 बचे थे, एक ग्रैंडफादर ने खा लिया और एक उसे जल्दी 2 खा लिया। और उसका स्वाद कैसा था? टैंग, यानी कि तीखा था। और फिर वो उसके जो बीज बच गए थे तो राकेश ने कहा मैं इस बीज को बचा के रखूँगा। तो ग्रैंडफादर ने कहा कि नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट इट अवे। अगर आप ऐसे लगते हो तो कुछ भी लकी नहीं होगा। इफ़ यू वांट लक, अगर आप लक चाहते हो तो उसको आप उसका यूज़ करो। तो उसने पूछा व्हाट कैन आई डू विद द सीड, मैं क्या कर सकता हूँ? तो कह प्लांट इट, यानी कि इसे बो दो। तो वो एक जगह ज़मीन खोद कर वहाँ पे फ्लावर बेड के पास उसे बोने लगता है। ग्रैंडफादर ने कहा यहाँ नहीं, यहाँ पे मैं अपना मस्टर्ड प्लांट लगाऊंगा, तो वहाँ कोने में छाया देख कर वहाँ पे कर दो, वहाँ डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक। तो वैसे ही करता है। फिर वो आप शाम को अपनी इवनिंग क्लास बताते, ग्रैंडफादर और राकेश जो हैं चारकोल फायर के पास बैठे हैं। ग्रैंडफादर राकेश को स्टोरी सुनाते हैं, ठीक। और राकेश क्या करता है, बदले में उनको न्यूज़पेपर से सारी न्यूज़ सुनाता है क्योंकि ग्रैंडफादर की आइज़ वीक हो चुकी थी। फिर समय बढ़ता जाता है और उसके बाद प्लांट बढ़ता जाता है। और जब प्लांट कुछ बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, तभी वहाँ पे 2 फीट हाई ऊंचा होता है प्लांट। और फिर उसके बाद तभी एक बकरी आके उसके सारे जो है पत्ते चबा जाती है। तो राकेश को लगता है कि अब ये प्लांट ख़त्म हो गया, लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं, ये दोबारा उग जाएगा, चाहे चीज़ टफ है। फिर दोबारा एक बार एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ। रेनी सीजन में नए पत्ते आ गए थे, लेकिन तभी एक वुमेन ने उसके घास के साथ उसको भी कट कर दिया था हल। तो ग्रैंडफादर ने देखा, उस पर बहुत चिल्लाए उस पर, लेकिन डैमेज तो हो चुका था। तो राकेश कहता है शायद अब प्लांट अब नहीं रहेगा। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं मे बी, लेकिन चेरी ट्री नहीं, उसका इंटेंशन नहीं था मरने का और वो बढ़ता गया, ठीक है। ऐसे वो बड़ा साथ में प्लांट भी बढ़ता गया, साथ साथ में राकेश की भी एज जो है बढ़ती गई। 6 साल का था, वो बड़ा होता गया। और जैसे जैसे बड़ा होता गया उस पर बटरफ्लाई पेड़ पे आने लगी, या और भी कीड़े मकोड़े जो हैं और भी बर्ड्स उस पर आके घूमने लगे। एट लास्ट उसके बाद वो चेरी ट्रीज बहुत बड़ा हो जाता है, उस पर फ्रूट्स आने लगते हैं, बर्ड्स आने लगते हैं। और फ्रूट से बाद में मीठे भी होते हैं। और वो राकेश और ग्रैंडफादर, राकेश पूछता है लास्ट में कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, पर यही स्पेशल क्यों लग रहा है, क्यों मैं इसको इतना पसंद कर रहा हूँ? तो ग्रैंडफादर ने कहा क्योंकि ये हमने खुद उगाया है इसीलिए, ठीक है, डेट्स वाई इट्स स्पेशल, ठीक। तो चैप्टर रीडिंग हो गई है, इसके वर्ड मीनिंग देखो आप, ये नोट कर लेना। लेसन 3 डाल के लेसन का नाम, और डेट नहीं डालते आप लोग, डेट भी डाल लेना अपने आप, ठीक है। आज की वर्ड मीनिंग देखो, आउटस्कर्ट बाहरी क्षेत्र, फुट हिल्स निचली पहाड़ियाँ, टैंक तीखा, प्लॉडेड भारी कदमों से चलना, पेबल्स कंकर, स्प्रिंकल छिड़कना, साउथ देखना, स्कॉल्डेड डांटना, ग्रम्पी क्रोधी, स्ट्राइडिंग लंबे कदमों से चलना, ठीक है। तो हो गया आपकी 10 वर्ड मीनिंग, नोट कर लेना। क्वेश्चन आंसर देखो इसके। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड राकेश प्लांट अ सीड ऑफ द लास्ट चेरी ही एट? तो इसका आंसर राकेश प्लांटेड, प्लांट का ईडी लगा लेना सेकंड फॉर्म, ठीक है। राकेश प्लांटेड द सीड ऑफ द लास्ट चेरी ही एट बिकॉज हिज ग्रैंडफादर एडवाइज हिम टू प्लांट दिस सीड, ठीक है, नोट कर लेना अच्छे से। सेकंड देखो, राकेश और ग्रैंडफादर कैसे अपनी विंटर इवनिंग्स स्पेंड करते थे। तो ये रहा इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नोट इन द इवनिंग से लेकर रैदर वीक तक, सेकेंड आंसर। थर्ड देखो, 2 इंसिडेंट बताओ जब चेरी ट्री जो है राकेश को लगा कि अब नहीं रहेगा, तो वो स्टोरी इंसिडेंट एक्सप्लेन करो। तो पहले यहाँ से यहाँ लिखोगे, इट से लेकर रिमेन तक, और फिर उसके बाद टूवर्ड से लेकर टू तक, ठीक है। 2 आंसर है, आधे मत लिखना, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, थर्ड आंसर। फोर्थ देखिए कि वहाँ पे उस चेरी ट्री पे इतने सारे इंसेक्ट बर्ड्स क्यों आए।
तो ये रहा यहाँ पे, क्योंकि वो ब्लॉसम हो गया था स्प्रिंग में, ब्लॉसम खिल गया था और उसकी महक से काफ़ी लोग काफ़ी जो है बर्ड्स और इंसेक्ट अट्रैक्ट हो रहे थे। तो यहाँ से यहाँ तक फोर्थ आंसर। ठीक, फिफ्थ नहीं करना, इसे कट कर देना और ये आप खुद फिल करोगे फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर पढ़कर, चाहे जितना ही बड़ा हो, जब तक पॉइंट पर खत्म नहीं होता वहाँ तक। और हु स्पोक द वर्ड किसने कहा, पहला राकेश ने कहा, सेकंड ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर राकेश और फिर लास्ट में ग्रैंडफादर। बस यहीं तक फिल करना है, चैप्टर आपका कंप्लीट।